सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स अपने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। और हमने अपने से प्रीवियस की वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। तो आज के जो हमारा सेशन होने वाला है वो भी यही है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। सो सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। सो हमने अपने पिछले के वीडियो में पैरामीटर पढ़ा था, जो कि पढ़ा था हमने स्टॉप पैरामीटर, जिसमें हमने स्टॉप पैरामीटर जो है हमने क्या लिया, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था स्टार्ट पैरामीटर, स्टॉप पैरामीटर और स्टेप पैरामीटर। आज जो हम करने वाले हैं अपने सेशन में, हम लोग वो करने वाले हैं कि हमने अपने पिछले के सेशन में जो क्वेश्चंस करे थे वो हमने ये करे थे कि जो हमारा स्टेप पैरामीटर होता है उसको हमने क्या लिया हुआ था, पॉजिटिव लिया हुआ था। तो अगर मैं अब स्टेप पैरामीटर को नेगेटिव कर दूं, अगर मैं स्टेप पैरामीटर को नेगेटिव कर दूं तो हमारे आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे। सो पहले हम इसको एक थोड़ा एग्जाम्पल से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में एक क्वेश्चन भी दिया था, हम उसको भी पहले देखते हैं और फिर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम इसको पहले कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सो हमने अपने पिछले के सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने को, और मैंने उसमें कमेंट में भी देखा बहुत से लोगों ने अपना आंसर करा है और आंसर बिल्कुल सही भी करा है। जो उसका आउटपुट जो आ रहा था, जो क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो आपको यही दिया हुआ था। मैंने क्या दिया हुआ था, मैंने एक x इक्वल टू एक स्ट्रिंग में दिया था आपको आई एम नीरज। आई एम नीरज मतलब आई एम के बीच में स्पेस, एम और नीरज के बीच में क्या दिया हुआ था, मैंने आपको स्पेस दिया हुआ था। और मैंने उसमें यहाँ पे ये पूछा था कि अगर मैं इसमें आपको स्टार्ट वैल्यू 2, स्टॉप वैल्यू 10 एंड स्टेप वैल्यू, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो बहुत से लोगों का आउटपुट यही आ रहा था मेरा यहाँ पे। तो मैं इस आउटपुट को यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि ये आउटपुट कैसे आ रहा था। आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट जो वैल्यू थी वो मेरी क्या थी, 2 थी। स्टार्ट वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या थी, 2 थी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सिंग कर रखी है, इंडेक्सिंग में क्या कर रखा, आई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक जा रही है ये इंडेक्सिंग, 10 तक इंडेक्सिंग जा रही है। तो मैंने जो स्टार्ट वैल्यू है वो मैंने क्या ली हुई थी, 2 ली हुई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 में मेरा यहाँ पे क्या है, ए है, तो इसलिए इसका जो स्टार्ट है, जो इसका स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से क्या हो रहा है, ए आ रहा है यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको दिया था 2 से लेके यहाँ पे क्या है, 10 है, 2 से लेके 10 है। अब 2 से लेके 10 का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे इसकी एक्सेसिंग कहाँ तक करानी थी, मुझे इसकी एक्सेसिंग जो करानी थी वो मुझे करानी थी इस ए तक। मुझे इसकी एक्सेसिंग कहाँ तक करानी थी, इस ए तक करानी थी। तो मैंने आपको अपने सेशन में बताया था कि जहाँ तक हमें उसकी एक्सेसिंग करानी होती है उससे एक स्टेप हम क्या करते हैं, उससे हम एक स्टेप आगे का लिखते हैं। मतलब कि हम उसमें क्या करते हैं, जहाँ तक हमें एक्सेसिंग करानी है तो हम उसमें +1 कर देंगे। तो +1 का मतलब ये एक्सेसिंग मेरी कहाँ पे हो रही है, स्टेप पे, कौन से स्टेप पे हो रही है, ये हो रही है मेरी 9 पे हो रही है। तो 9 + 1 कितना हुआ, 10 हुआ। तो मैं कहाँ तक की उसकी स्टॉप वैल्यू लिखूंगा, 10 तक की उसकी स्टॉप वैल्यू लिखूंगा। जहां तक भी हमें उसकी एक्सेसिंग करानी होती है, आप याद रखिएगा जब भी हम फॉरवर्ड में जाएंगे तो जहां तक हमें उसकी एक्सेसिंग करानी होती है हमें उसका एक स्टेप क्या लिखना पड़ता है, आगे का लिखना पड़ता है, हमें +1 करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे मेरे को उसकी एक्सेसिंग कहाँ तक करानी थी, ए तक करानी थी, जिसमें मेरी इंडेक्सिंग क्या हो रखी है, 9 हो रखी है। मैंने उसमें क्या करा, +1 करा, +1 करा तो क्या आया, 10 आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टॉप वैल्यू 10 तक लिख दी। अब सबसे मेन जो बात आती है वो आती है हमारी स्टेप वैल्यू की, जो कि मेरा स्टेप वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। अब मैंने स्टेप वैल्यू में आपको क्या बताया था, जब फॉरवर्ड में जाएगा, जब ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब अगर आपको इसकी स्टेप वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, आप इसमें से 1 माइनस कर देंगे। 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ। मतलब कि 1 स्टेप जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड या फिर 1 वर्ड क्या कर देंगे, आप स्किप कर देंगे, 1 वर्ड स्किप या फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो अगर मैं इसको देखता हूं, मेरी ये कहां तक हो रही है, यहां तक की एक्सेसिंग हो रही है, ठीक है। मतलब कि ये यहां से स्टार्ट होके यहां पे स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो अब जो इसका स्टेप जो ये मैंने आपको बताया स्टेप वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है, 1 स्टेप क्या हो रहा है, आगे फॉरवर्ड हो रहा है, या फिर 1 स्टेप क्या हो रहा है, 1 वर्ड स्किप हो रहा है, 1 वर्ड स्किप। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले उसने यहां से स्टार्ट किया, ये वाला वर्ड, ये वाला जो एम है वो क्या हो गया, स्किप हो गया। स्किप होने के बाद कौन से स्टेप पे आया, वो इस वाले स्टेप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा स्पेस है। तो आपने देख रहे होंगे आपके आउटपुट में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, स्पेस आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से वो
ये 1 स्टेप उसने स्किप करा, n को स्किप करा, स्किप करने के बाद वो इस स्टेप पे आया, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे e आ रहा है। e के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे e के बाद ये जो e है, ये वाला जो e है, ये हमारा क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। स्किप होने के बाद वो यहाँ पे जा रहा है और क्या लिखा हुआ आ रहा है, r लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, r लिखा हुआ आ रहा है। अब r लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके आगे की हमारी, इसके आगे क्यों नहीं जा रहा वो, क्योंकि हमारी जो एक्सेसिंग थी वो कहां तक थी, सिर्फ a तक थी, इसलिए वो आगे को नहीं गया, उसने यहीं पर स्टॉप कर दिया। उसका आउटपुट क्या आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है। अब ये तो हमने क्या करा, ये तो हमने पॉजिटिव पैरामीटर लेके करा। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं इसको, जो मेरा ये आउटपुट आया, जो ये मेरा आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को मैं चाहता हूं कि ये रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए, रिवर्स, मतलब कि ठीक उल्टा लिख के आ जाए, मतलब ऐसे करके आउटपुट आ जाए इसका, RE स्पेस A। तो मुझे इसके लिए क्या कमांड देनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे क्या कमांड देनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी, जो मेरी स्टेप वैल्यू है उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव पैरामीटर देना पड़ेगा। नेगेटिव पैरामीटर का मतलब यहां पर ये हुआ कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे हम उसको नेगेटिव वो दे देंगे तो वो क्या होगा, आपका रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। किस में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब मुझे अगर ये रिवर्स में चाहिए होगा तो मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहां पे देख सकते हैं इस आउटपुट में जो मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं इस आउटपुट के आंसर की बात कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले यहां पे मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मैं इसके लिए कमांड जो दूंगा वो दूंगा x स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहां पे देखो R आ रहा है यहां पे मेरा, ठीक है, आउटपुट में मेरा क्या आ रहा है, यहां पे R आ रहा है। तो R के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब R देख सकते हैं R मेरा यहां पे किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। किस में आ रहा है, जो मेरा R है, R का मतलब यहां पे क्या हुआ, R का मतलब यहां पे हुआ स्टार्ट वैल्यू। क्या हुई है यहां पे, ये R का मतलब क्या है, यहां पे स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है। 3 चीज होती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट वैल्यू जो मेरी R है, R में आप देख सकते हैं मेरी इंडेक्सिंग क्या हो रही है, 8 हो रही है। तो ये तो सिंपल है, 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम स्टॉप वैल्यू में। अब हम किस में आते हैं, स्टॉप वैल्यू में आते हैं। तो स्टॉप वैल्यू में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टॉप वैल्यू में क्या होगा, जैसे कि हमने जब हम इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने क्या करा था, जहां तक हमें उसकी एक्सेसिंग करनी थी उस एक्सेसिंग से हम लोग क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे। क्या कर रहे थे, +1 कर रहे थे, मतलब कि हमें 10 तक चाहिए थी, हमें 9 + 1 करा तो 10 आया था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी मुझे एक्सेसिंग अभी यहाँ पे कहां तक चाहिए, इस A तक चाहिए। कहां तक चाहिए, इस A तक चाहिए मुझे एक्सेसिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो जहां तक मुझे इसकी एक्सेसिंग चाहिए होगी, ठीक है ना, अभी मुझे इसकी एक्सेसिंग जहां तक चाहिए A तक चाहिए। A में क्या है मेरा, यहाँ पे 2 है, A में मेरा यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो ये करेंगे कि जो हमारा ये स्टेप है, स्किपिंग में जो स्टेप है, यहां पे हम लोग जैसे फॉरवर्ड में तो हम प्लस कर रहे थे, यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, मतलब कि मैं 2 में से, ये मेरा किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। तो 2 - 1 कितना हुआ मेरा, 2 - 1 मेरा हुआ आपका 1। कितना हुआ, 1। तो 1 का मतलब 1 में यहाँ पे मेरी क्या एक्सेसिंग आ रही है, स्पेस आ रही है। तो मतलब मुझे यहाँ पे कहां तक लेना पड़ेगा, 1 तक लेना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप वैल्यू जो है वो आपकी 1 लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। इसको हम लिखेंगे 1। मतलब कि आप याद रखिएगा, जब भी आप रिवर्स में जाएंगे तो जो भी आपको स्टॉप वैल्यू लेनी होगी वो आप क्या करोगे, जहां तक की एक्सेसिंग आप करोगे उससे आप उसको 1 को उसमें से माइनस कर दोगे, तो वहां तक की आप उसमें क्या करोगे, स्टॉप वैल्यू लोगे। मुझे इसकी स्टॉप वैल्यू कहां तक लेनी थी, मुझे इसकी स्टॉप वैल्यू जो है वो A तक लेनी थी। A में मेरा क्या था, यहाँ पे इंडेक्सिंग 2 थी, 2 - 1 करा तो 1 आया। 1 में तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आपका स्टेप वैल्यू में, मतलब कि स्टेप पैरामीटर। अब मैंने क्या कहा, ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव पैरामीटर का। तो नेगेटिव पैरामीटर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा था, जो ये मेरा स्टेप वैल्यू 2 था, इसमें मैं क्या कर रहा था, इसमें मैं -1 कर रहा था। क्या कर रहा था, -1 कर रहा था, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें मैं करूंगा आपका +1 करूंगा। क्या करूंगा, +1। तो अगर इसकी मैं वो करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे -2। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मान लीजिए स्टेप वैल्यू में -2 लेता हूँ, स्टेप वैल्यू में अगर मान लीजिए मैं -2 लेता हूँ, तो -2 + 1 कितना आ रहा है मेरा, ये -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। अगर मैं इसकी स्टेप वैल्यू ये लेता हूँ -2,
तो माइनस का 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, -2 + 1, तो कितना आ रहा है, -1। अब माइनस उसमें लिखा हुआ है, माइनस का मतलब आप समझ जाइए कि वो रिवर्स में चलेगा, और 1 का मतलब आप वही समझ जाइए जैसे हमने इसमें समझा था, इसमें भी क्या था, 1 स्टेप क्या था, फॉरवर्ड या 1 वर्ड स्किप, तो यहाँ पे भी वही होगा, बट ये अब रिवर्स में चलेगा। किस में चलेगा, रिवर्स में चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मेरा जो स्टार्ट वैल्यू थी वो थी यहाँ पे R, तो आउटपुट में आप देख रहे हैं यहाँ पे R आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये यहाँ से चला, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो E है, ये उसने अब स्किप कर दिया। अगले उसमें आया तो क्या आया, यहाँ पे E आया, तो इसमें आपका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा E आ रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद इस वाले E से वो इस N को उसने स्किप करा, इस N को स्किप करने के बाद वो कहाँ पे बच रहा है, स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है। स्पेस के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेस के बाद ये स्पेस के बाद फिर वो दोबारा इस स्टेप पे गया, उसने M को क्या करा, स्किप करा, और M को स्किप करने के बाद वो इस A पे गया, उसने इस आउटपुट में A को लिखा। अब उसके बाद हमारी एक्सेसिंग जो थी वो कहाँ तक थी, वो एक्सेसिंग मेरी यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी, तो उसके आगे वो फिर नहीं बढ़ा, ठीक है, इसके आगे वो नहीं बढ़ा क्योंकि उसके आगे उसको कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है मैंने, तो इसलिए इसका आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जस्ट इसके रिवर्स आ रहा है। क्या आ रहा है, जस्ट इसके रिवर्स आ रहा है। सो आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। सो अगला जो मेरा वीडियो आएगा, हम लोग अब उसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड सीखेंगे। हमारे स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि वो क्या मेथड्स होते हैं। सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।